व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सिंपली ध्यान से समझिए, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, मीन्स S51 हम निकालेंगे जिसमें हमें सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 जो है हमें गिवन है। मीन्स सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 इज इक्वल्स टू 14, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है गाइस, तो हम ये निकालते हैं और जो लास्ट में A और D आएंगे या A आएगा, जो भी N होगा, N गिवन है, बस हमें A चाहिए एंड हमें D भी चाहिए, तो हम उससे जो है अपना सिंपली S51 निकालेंगे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। गिवन डैट, जो भी गिवन है सिंपली वो लिखिए। गिवन डैट क्या गिवन है, A2 इज इक्वल्स टू 14 एंड A3 इज इक्वल्स टू 18। ये हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 और ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। ठीक है गाइस, सिंपली जो है ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड, मैं इसको क्या कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, दैट इज A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18 एंड नेक्स्ट है A प्लस D इज इक्वल्स टू 14। ये आ गया D इज इक्वल्स टू 4। अब D4 आ गया, तो अब सिंपली हमें D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 इक्वेशन है A प्लस D इज इक्वल्स टू 14, तो A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और यहाँ पर जो है D की वैल्यू आ गई 4। अब A और D की वैल्यू आ गई, बट हमें D तो नहीं चाहिए है, तो हम चाहिए ठीक है, A और D आ गए, तो अब हम SN में पुट कर देंगे। SN होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n है 51, तो 51/2, A आया 2 इंटू 10, 51 माइनस 1 एंड D है 4। 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, ये हो गया 51/2 20 प्लस 200 दैट इज 220। तो ये आ जाएगा 51/2 इंटू 220, ये कट गया 2 के टेबल पर एंड 51 और 11 को मल्टीप्लाई करके आया 561 और एक 0 आ गई। दिस इज अवर आंसर। ठीक है गाइस, सिंपली हमने क्या किया, पहले A2 जो है हमें 14 था, गिवन A3 18 था, दोनों को इक्वेट किया। ये कैसे आया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है 2, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 हो गया। दोनों को इक्वेट किया, मीन्स सब्ट्रैक्ट किया, A और D निकाले। फिर जो है हमने, हमारे पास लास्ट टर्म नहीं थी, इस कारण हमने A और D से इसको किया, तो S51 हमारा 5610 आ गया। ठीक है गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। कहता है S7 जो है हमारे पास 49 है एंड S17 इज इक्वल्स टू 289, क्योंकि सम की बात हो रही है, तो हमें S7 और S17 ही निकालने हैं और उसके बाद जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को इक्वेशन को इक्वेट करके A और D आएंगे, वो हम लास्ट सम ऑफ n टर्म्स में पुट कर देंगे SN में। तो गाइस करते हैं सॉल्यूशन, जिससे आपको अच्छे से करना है। देखिए सबसे पहले आप वही लिखिए, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है गाइस, अब जो गिवन होता है हमें सिंपली वही लिखना होता है।
आप यहाँ पर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन रहने दीजिए। हम सिंपली इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा S7 इज इक्वल्स टू 49। ठीक है गाइस, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। n है 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7। 7/2 लटके 2/7 में हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, ये बचा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14/2 दैट इज 7। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और जो है इधर हम ले लेते हैं S17 इज इक्वल्स टू 289 है। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स 289। ठीक है गाइस इतना। अब उसके बाद n जो है 17/2 2a प्लस 17-1 यहाँ पर हो जाएगा, तो मैं सिंपली लिख रही हूँ 16d इज इक्वल्स टू 289। 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17। 17 आ गया। अब गाइस देखना है कि ये जाता है, तो ये जाता है 17 × 17 एंड 17 7 × 119 सॉरी। 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34 आ गया। यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगी, ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34/2 दैट इज a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। दिस इज ओवर सेकेंड कंडीशन। ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई, तो इन्हें क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1 गिव्स a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। सेकेंड है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया 5d इज इक्वल्स टू 10। तो d क्या आ गया हमारा 10/5 दैट इज d इज इक्वल्स टू 2। अब हम d की जो वैल्यू को पुट कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे इन इक्वेशन 1 या 2, दैट इज योर विश। तो क्या करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7 दैट इज a प्लस 6 इक्वल टू 7। और ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 7 - 6, a की वैल्यू आ गई 1, a1 और d2 आ गए। अब हम सिंपली जो है अपना क्या निकालेंगे Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारे पास n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस n-1 इंटू डी एंड डी भी हमारे पास तो आ गया है 2। ये हो जाएगा n/2 2 प्लस ये देखिए 2n-2, ये दोनों कट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा n/2 इंटू 2n। तो ये 2 से 2 कट और हमें क्या मिल जाएगा n²। हमें क्या मिल गया यहाँ पर n² मिल गया। देखिए गाइस कुछ नहीं किया, यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट की, सिंपली a d की वैल्यू पुट की। ये हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, हो गया 2n-2, 2 से 2 कट हो गया n/2 और 2n बचा, 2 से 2 कट तो हमारे पास n² आ जाएगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे हैंस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन AP इज n²। ये n², दिस इज अवर आंसर। ठीक है गाइज, इसी के साथ हमारे 9 क्वेश्चन जो हैं हो गए हैं। अब 10 पार्ट की ओर चलते हैं, 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो डैट A1 A2 A3 अप टू AN, ये सीरीज़ है कोई, फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n है,
ये फर्स्ट है। सेकंड में ए एन इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n है। उसके बाद करता है आल्सो फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों में सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी निकालनी है एज 15। सबसे पहले हमें एक सीरीज़ बनानी होगी AP की। तो हमें क्या गिवन है, गिवन डैट, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गिवन डैट an इज इक्वल्स टू 3 + 4n। ठीक है गाइस, अब इसमें हमें n की वैल्यू पुट करनी है। वो कह रहा है A1 A2 A3 अप टू an, आप जितनी भी मर्जी ले सकते हैं। तो मुझे AP की सीरीज़ बनानी है, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर, पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इसे इक्वेशन 1 ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, A1 लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 = 7 हो गया। सेकंड A2 लेती हूँ, ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 3 + 8 = 11। फिर A3 लिया, 3 + 4 × 3 इज इक्वल्स 3 + 12 इज इक्वल्स टू 15 हो गया। ठीक है, इतनी ही बहुत है। अब उसके बाद मुझे इसमें D भी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ A2 - A1 किया, 11 - 7 4 आया। फिर हमने A3 - A2 किया, तो ये कितना आया, 15 - 11, ये भी हमारे पास कितना आ गया, 4। ठीक है गाइस, तो अब इसमें क्या हुआ, A हमारा 7 है और जो D है हमारा हर बारी सेम आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगी, D = 4 एंड A = 7 ले लूँगी। ठीक है गाइस, एंड n कितना है, 15, ये हमें गिवन है। अब मेरा सिंपली एज 15 निकल जाएगा। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक है, जो ये गिवन सीक्वेंस है इससे हमारी AP बनती है। तो हम सिंपली जो है, मैं एज 15 निकाल रही हूँ, n/2 2a + n - 1 × D। अब n है 15/2, a है हमारे पास 7, 15 - 1 D है 4, ये हो जाएगा 15/2, 14 + 14 4 = 56, ये हो गया 70, 14 में 56 ऐड हुए तो 35 × 15 आ गया हमारे पास 525। दिस इज अवर आंसर। ये भी हमने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया है। ठीक है गाइस, फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, सेकंड पॉइंट में गिवन डैट an इज इक्वल्स टू 9 - 5 है, n है। सिंपली फर्स्ट की तरह ही मैंने इसको भी ऐसे ही किया है, पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, A1 A2 A3 निकाला, तो मेरे पास आया 4 -1 और -6, जिससे मैंने अब क्या निकालना है, D। मुझे AP की सीक्वेंस बनानी है। तो A2 - A1 किया तो -5, A3 - A2 किया, मतलब इसमें से इसको किया, माइनस प्लस होके हमारे पास D जो है सेम आया। तो गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। तो A4 D -5 एंड N15 आया। अब मुझे M15 S15 निकालना है। सिंपली वैल्यू पुट करूँगी, n/2 मतलब N15 है, 2 × 4 A वैल्यू पुट की, N15 - 1 किया और D है हमारे पास -5। ये हो गया 15/2, 8 + 14 ऑफ -5, ये हो गया 15/2 ब्रैकेट 8 - 70, ये हो जाएगा 15/2 × -62। 31 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -465। दिस इज़ अवर आंसर। इसी के साथ ही हमारे दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।